चलो अभी हमारा अगला कंसेप्ट है कार्बन कंपाउंड का, जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। बॉन्ड तक मैंने पढ़ाया था, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि बॉन्ड का जो बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें कैसे सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है, चलो मैं बताती हूँ। मुझे एक चीज बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? मैं बोल रही हूँ 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट्स में से इतने सारे एलिमेंट्स के तो एटॉमिक नंबर लर्न करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ना 35 तक जो आगे के जो जितना आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो टेबल है ना, तो उसमें से जो फर्स्ट 35 या 25 इतने एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल जो फॉर्म है, अगर उसको लर्न करते तो बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में, अभी देखो पहले मैंने क्या बोला, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 8, तो पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, तो मतलब 8 में से 2 गए, कितने बचते? 6 बचते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने डालेंगे हम लोग? 6। तो देखो, अगर मैं ये ऑक्सीजन की बात करती हूँ, एक ऑक्सीजन की बात करती हूँ, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ओके, और अगर मैं दूसरे ऑक्सीजन की बात करती हूँ, तो देखो मैंने किसी के घर का पानी पिया, ठीक है, अगर मैं मेरे घर का पानी पी रही हूँ, तो मेरे घर के वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। बाजू वाले के घर में जाती हूँ और उनके घर में पानी पीती हूँ, तो उनके वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। तीसरे वाले के घर में जाती हूँ, तो उसके घर में वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन टेस्ट क्या रहेंगी? थोड़ी पानी की डिफरेंट रहेंगी। वैसे में कितने भी ऑक्सीजन लेने दो, बट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा? 8। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा? पहला है, पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे और दूसरे ऑर्बिट में 6 आएंगे। ये वाले ऑक्सीजन का समझा। सिमिलरली ये भी ऑक्सीजन का वैसा ही काम है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? मैंने क्या बोला, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, और देने वाला आपको अगला एलिमेंट अगर मुझे चाहिए तो वो कितना देगा? 4 एलिमेंट्स देगा, 3 देगा, 2 देगा, नहीं तो 1 देगा। 4 के ऊपर तो कोई एलिमेंट देगा नहीं, ना तो लेगा नहीं। ओके, यहां तक बात मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाई। अभी ये ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6, और इसका ऑक्टेट रूल कितने से कंप्लीट होगा? 2 8 से। और इधर भी सेम ऑक्सीजन का वही फंडा है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 6। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अटैच होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अटैच होगा। दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनेगा। देखो अभी ये वाला इधर देखो, ये ऑक्सीजन बोलता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे और तू खुद स्टेबल हो जा, और ये ऑक्सीजन बोलता है कि तू मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और तू भी क्या हो जा? सेटल हो जा। मतलब ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। देखो ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गए। सेम ये वाले ऑक्सीजन के भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। अभी देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ गए, देखो यहाँ पे है ना, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ गए। अब भी काउंट करो, दोनों ऑक्सीजन अपने आप में स्टेबल है क्या? देखो अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात नहीं करूंगी, 2 2 4 6 7, देखो अभी 2 बाद में है 4, बाद में 6 और ये 8 हो गया, ये ऑक्सीजन अपने आप में कंप्लीट। और ये ऑक्सीजन की बात करेंगे, 2 4 5 6 7 8, मतलब ये भी क्या हो गया? अपने आप में स्टेबल हो गया। समझ में आया क्या? देखो इसी को बोला जाता है, अगर आप लोग इसको डॉट के फॉर्म में दिखाते होंगे तो इसको बोला जाता है
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डॉट दिखा है, डॉट डॉट दिखा है ना। अगर दो डॉट है और दो डॉट एक दूसरे को अटैच करेंगे तो दो डॉट से एक बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डॉट स्ट्रक्चर। पेपर में आता है कि ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर बताओ, नाइट्रोजन का बताओ, हाइड्रोजन का बताओ। तो डॉट स्ट्रक्चर मतलब जब आप उसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो और वो इलेक्ट्रॉन अगर आप डॉट स्ट्रक्चर में दिखाते हो तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और बोला जाता है आपको लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, लाइन स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे लाइन डॉट नहीं है, मतलब क्या है, एक लाइन है, दो लाइन है, लेकिन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये डॉट को ना दिखाते हुए हमने उसको सिंपल लाइन में दिखाया। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है लाइन स्ट्रक्चर। मतलब मैंने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बाद में है इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या यहां तक? चलो अभी हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है। तो मुझे बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कितना है? 7। देखो तो पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, मैंने अभी बोला पहले ऑर्बिट में 2 बचे, कितने? 5। तो काउंट करो 1 2 3 4 5। ये एक नाइट्रोजन की बात होती है, बट ये नाइट्रोजन अपने आप में स्टेबल है क्या? नहीं। ये नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 है और इसको कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है, क्योंकि हमारा ऑक्टेट रूल, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये सेंटेंस कि हमारा ऑक्टेट रूल, हमारा ऑक्टेट रूल, मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और अभी ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो? कोई भी देना, हमको देने से लेने से मतलब है। तो उसको अभी मैंने दूसरा नाइट्रोजन लिया, ये भी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो पहले ऑर्बिट में कितना आया? 5 2, और दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे? 5। देखो अभी 1 2 3 4 5। तो ये नाइट्रोजन को बोलता है मुझे ना 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, अगर तू मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा ना तो मैं अपने आप में स्टेबल हो जाऊंगा। और ये नाइट्रोजन को बोलता है कि अगर तू मुझे 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो ये दोनों की क्या बन जाती है? बॉन्डिंग बन जाती है। हाँ भाई, तुझे भी स्टेबल होना है और मुझे भी स्टेबल होना है। तो देखो अभी क्या होता है, पहले तो देखो ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स है, बाद में ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, मतलब ये नाइट्रोजन अपने आप में कंप्लीट हो गया। बाद में व्हाट अबाउट द अनदर नाइट्रोजन? तो ये नाइट्रोजन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया, इसलिए उसको बोला जाता है डॉट स्ट्रक्चर। अभी इसी को अगर लाइन स्ट्रक्चर में बोला गया होगा तो सीधी लाइन दे दो। देखो 1 2 3 है ना, मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। जो अभी हम इसमें बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से स्टेबल होता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से स्टेबल होता है, क्योंकि हमने क्या किया, वहां पे डबल बॉन्ड दिया था। देखो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से स्टेबल हुआ है? डबल बॉन्ड से। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से स्टेबल हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 1 2 3। देखो 1 2 3। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और यही होता है आपका जो लाइन के फॉर्म में दिखाया जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर। चलो अभी आपके टेक्स्ट कॉपी में ये डायग्राम दी है और आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, नहीं तो मीथेन का लाइन स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। तो मैंने अभी बोला जो डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं उसको डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है, और लाइन के फॉर्म में दिखाते हैं उसको लाइन स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपको बहुत अच्छे से पता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो पहले ऑर्बिट में कितने? देखो 1 2 है, पहले ऑर्बिट में 2 चाहिए, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 में से 2 गए, बचे कितने? 4। तो देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है कि नहीं? 1 2 3 4 है ना। लेकिन कार्बन को स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? कार्बन क्या हो सकता है, कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन देके लॉस होके भी 2 से स्टेबल बन सकता है, नहीं तो कार्बन और 4 इलेक्ट्रॉन लेके भी स्टेबल हो सकता है। ओके,
अभी देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सभी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। कितना है, 1। मैंने 4 हाइड्रोजन ले लिए हैं, है ना। बट हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए उसके पास एक है, और उसको कितने की जरूरत है, एक की जरूरत है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये 4 है, कार्बन के आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हम हर एक हाइड्रोजन को उसके साथ मिला देते हैं। तो देखो अगर मैंने इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया, और इसको इसके साथ मिलाया, तो क्या होता है देख लो। मैंने क्या बोला अभी, कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितनी जरूरत है, 4 की, और ऑलरेडी उसके पास कितने 4 है। तो देखो अभी हो गए उसके 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मतलब कार्बन अपने आप में स्टेबल हो गया। बट हाइड्रोजन स्टेबल हुआ क्या, हाँ हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। देखो हाइड्रोजन के कितने 1 2 2 से स्टेबल हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन 2 से स्टेबल हो गया, मतलब इसके साथ ही क्या हुआ, आपका कार्बन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो क्या हुआ, CH4, मतलब क्या है, ये आपका मीथेन है। मीथेन क्या है, आपकी बायोगैस है। और ये बायोगैस का यूज कहाँ पे होता है, आपका फ्यूल, मतलब कोई भी चीज का कंबशन करते हैं तब हम किस चीज का यूज करते हैं, मीथेन, मतलब CH4। हर जगह आपका फ्यूल, पेट्रोल वेट्रोल जो भी रहता है, डीजल वगैरह, तो उसमें किस चीज का यूज होता है, मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। ये आपके टेक्स्ट बुक का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है, कंपलसरी है कि बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने ये डॉट के स्ट्रक्चर में दिखाया, इसलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैंने उसको लाइन के फॉर्म में दिखाया। देखो ये कार्बन आपका स्टेबल है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना डॉट के स्ट्रक्चर में। तो ये कार्बन स्टेबल है और हाइड्रोजन भी स्टेबल है। ये हाइड्रोजन 2 से स्टेबल है, ये हाइड्रोजन 2 से स्टेबल है, ये हाइड्रोजन 2 से स्टेबल है, ये हाइड्रोजन 2 से स्टेबल है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बट व्हाट अबाउट द लाइन स्ट्रक्चर, देखो कार्बन के लाइन, मतलब मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन यहाँ पे स्टेबल है। वैसे ही आपका हाइड्रोजन भी 2 से स्टेबल है। मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, आपका लाइन स्ट्रक्चर, मीथेन का लाइन स्ट्रक्चर। गॉट इट। चलो अभी आपके किताब में ये भी है, आपको बोला जाएगा कि बॉल एंड स्टिक मॉडल की इसमें दिखाओ, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। और स्पेस फिलिंग मॉडल अगर पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखो ये कार्बन है, कार्बन के 8 मॉलिक्यूल्स, मतलब 4 से स्टेबल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कार्बन स्टेबल। हाइड्रोजन के 2 हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल हो गए 2, मतलब ये होता है आपका बॉल एंड स्टिक मॉडल। और आपका स्पेस फिलिंग मॉडल में क्या बताया, ये डायग्राम है। तो इसको देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसा आपका स्पेस फिलिंग मॉडल का स्ट्रक्चर है। ये भी आपको पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आया। चलो अभी मैं जो पढ़ाने वाली हूं, मैंने अभी बोला कि दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। अगर मैंने ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, और उसको स्टेबल होने के लिए मेरे पास ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ये भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ये हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए और एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और ये भी हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन को बोलता है कि तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं 2 से स्टेबल हो जाता हूं, और तू मुझे एक दे दे, ये भी 2 से स्टेबल हो जाते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 2 हाइड्रोजन, मतलब क्या हो गया मेरा H2। H2 मतलब क्या, हाइड्रोजन गैस होती है। तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को मैंने दिखाया है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर मैंने ऐसे दिखाऊंगी यहाँ पे डॉट में, तो सिंगल 2 डॉट है ना, 2 बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और एक सिंगल आ गया, तो इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड। क्या बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड। अभी यहाँ पे जो लाइन आई है, कितनी लाइन है, एक ही लाइन है, तो इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड। क्या बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड। व्हाट अबाउट द डबल बॉन्ड, जहां पे आपकी 2 डॉट आते हैं, देखो
यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितने डॉट थे, 2 ही डॉट थे, यहाँ पे 4 डॉट है, मतलब 2 डॉट का 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड, तो ये एक बॉन्ड से मतलब सिंगल बॉन्ड से स्टेबल है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड से, क्योंकि देखो यहाँ पे उसके कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इसके 1 और इसके 1 हो गए 2, तो ये डबल बॉन्ड है, 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड। अभी नाइट्रोजन का है तो 3 लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। कैसे ट्रिपल बॉन्ड, आपको मैंने अभी भी बताया कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 5, देने वाला कितना देगा उसको स्टेबल होने के लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो देखो ये नाइट्रोजन उसको कितना देगा, 3, तो देखो ये 2 तो रहेंगे, 2 डॉट को ऐसे जोड़ोगे एक लाइन, 2 डॉट को जोड़ोगे एक लाइन और दूसरा तीसरा, तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सी बात है। अगर एक लाइन रहती है तो उसको सिंगल बॉन्ड बोला जाता है, 2 लाइन रहती है उसको डबल बॉन्ड बोला जाता है, और 3 लाइन रहेंगी तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। और ये भी चीज याद रखो उसी के साथ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से स्टेबल होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से स्टेबल होता है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से स्टेबल होता है। ये पूरा कंसेप्ट है आपका बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आज का हमारा वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो है कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। आपको गिव रीजन में जरूर पूछा जाता है व्हाई कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। आपको भी पता है क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कार्बन के बारे में बहुत कुछ बताया है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये वाला वीडियो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं और एक बार बता देती हूँ कि वाई कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। की या तो ऐसा भी पूछा जाता है कि कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो मैंने हर एक बार बोला है कि हमारे पूरे जगह में पूरे हर एवरीवेयर प्रेजेंट है कार्बन। क्या प्रेजेंट है, कार्बन, क्योंकि हमारे बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट है, जो मेडिसिन खाते हैं उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। आप जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब उनके भी इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। हर एक चीज जो बनती है वो भी कार्बन से बनती है, डायमंड बनता है वो भी कार्बन से बनता है। मतलब कार्बन का हर एक जगह पाना, उसी को क्या बोला जाता है, कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। आपके टेक्स्ट कॉपी में जो है वो पॉइंट मैं दे रही हूँ। इन अ शॉर्ट, द एंटायर लिविंग किंगडम इज मेड अप फ्रॉम अ कार्बन। उन्होंने बोला है जो किंगडम है, हमारा जो एनिमल्स का जो हमारा किंगडम बना है, जो पूरा किंगडम बना है, वो किंगडम कैसे बना है, आपका कार्बन से बना है। कार्बन इज द बेसिक, मतलब हमारे बॉडी में कार्बन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड है मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल एंड सिंपल मीथेन। आपके बॉडी में डीएनए में भी क्या प्रेजेंट है, आपका डीएनए में भी आपका प्रेजेंट है कार्बन। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। और यहाँ पे आज का जो सेक्शन होता है वो खत्म होता है। आप ये अगर क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, तो ये पूरे जो नोट्स है जो वीडियो के साथ ही मैं दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से नोटबुक में कॉपी करो। जब भी आपके एग्जाम्स रहेंगे, आपके स्कूल के टेस्ट रहेंगे, कोई भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, दैट टाइम यू हैव टू लर्न ऑल दिस नोट्स, और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।